प्यारे बच्चों, नमस्कार। और प्यारे पेरेंट्स, आप सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हरियाणा बोर्ड है, मतलब हरियाणा स्टेट है, उसमें कक्षा 8 की जो परीक्षा होगी बोर्ड की, होगी या नहीं होगी। तो एक बात आप मान के चलिए प्यारे पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, कि बोर्ड की परीक्षा आपकी होगी ही होगी। ये तो निश्चिंत है, इस चीज में कोई भी मतलब संदेह नहीं है कि हरियाणा बोर्ड बोर्ड परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि पहले ही 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं थी उसमें डायरेक्ट रिजल्ट, आ, मतलब बढ़िया रिजल्ट बना के पहले ही अपनी किरकिरी करवा चुका है बोर्ड। तो ये चाह रहा है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक जो जेन्युइन सा रिजल्ट होता है, एक जेन्युइन रिजल्ट प्रस्तुत की जाए पेरेंट्स को, और बच्चों की जो जेन्युइनिटी है, जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो बाहर निकाला जाए। तो ये आप मान के चलिए दैट बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी देयर फॉर क्लास 8। अब प्रश्न ये उठता है कि ये होंगे कब। तो देखिए, जैसे कि नोटिस जब आया है तो हाल में ही आया है, तो इट मींस द बोर्ड इज गोइंग टू गिव यू टाइम, एक सफिशिएंट टाइम देगा जिससे कि आप अपने परीक्षा की तैयारी कर पाए। तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं, दिस इज नॉट ऑफिशियली, बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं उम्मीद करता हूं, मेरा अनुभव ये कहता है कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी ये अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ही होंगी। यू हैव फुल मार्च एंड रिमेनिंग 13 to 14 डेज ऑफ फेब्रुवरी। तो मतलब लगभग आपके पास 1.5 महीना है। 1.5 महीना इन द सेंस 50 से लेकर 55 दिन है। आप बोर्ड की अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। और देखिए, अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि पेरेंट्स ने अपील क्यों दायर की हुई है बोर्ड में कि भाई बच्चों की परीक्षा ना ली जाए। अगर बोर्ड परीक्षा लेना चाहता है, इट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है यार। देखिए, आप पहले तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, हम कैम्ब्रिज वाले बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो हम आ, मतलब किसी लंदन वाले बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, हम इस बड़े फलां स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब मालूम चलेगा ना कि क्या और कितना आपके बच्चे ने पढ़ा है। थोड़ा हो जाने दीजिए परीक्षा, और जब आप सिलेबस देखेंगे, जब मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा तो मालूम चलेगा कि दे वांट टू नो द बेसिक थिंग्स, जो बेसिक चीजें होती हैं वो बच्चों से निकलवाना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वेदर द स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस और नॉट। जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे गणित के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे हिंदी के हो, ये सारी चीजें जानते हैं कि नहीं। बड़े बड़ा हम इंग्लिश उनको बोलना सिखा दे रहे हैं, बहुत सारे हम मुश्किल से मुश्किल बुक लगवा दे रहे हैं। स्कूल क्या करते हैं, चाहे कोई भी एक बड़ा स्कूल, चाहे कोई भी स्कूल है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे मैं किसी की कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि भाई आप बुक्स तो भारी भरकम आप लगवा देते हैं, लेकिन क्या बच्चों को बेसिक चीजें आती हैं? बच्चों को क्या मालूम है कि भाई इस उसके जो एप्लीकेशंस है उस वो हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। तो ये सारी चीजें जांच करने के लिए, मैंने सिलेबस देखा हुआ है बोर्ड का, ये सारी चीजें जांच करने के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करवा रहा है। ये इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़े भाई, 1.5 महीने में कैसे तैयारी होगी। तो अभी तक क्या कर रहे थे, 1.5 महीने में तैयारी कैसे होगी, अभी तक क्या कर रहे थे, मुझे तो ये बताइए। सिलेबस इतना आसान दिया हुआ है, अरे भाई जो हमने पढ़ाया है थ्रू आउट द ईयर वही तो आने वाला है, उसी में से तो बोर्ड पूछेगा, कोई लंदन से तो पूछेगा नहीं। तो क्यों घबराए हुए आप? और दूसरी चीज, एक बच्चों पे भी एक मतलब पॉजिटिव प्रेशर रहेगा। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रेशर, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव। बच्चों पे पॉजिटिव प्रेशर रहेगा कि हाँ भाई हमें पढ़ना है, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वी हैव टू बी सीरियस नाउ, अब हमें सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, समझ रहे हैं ना आप? तो इससे आपको ही तो फायदा है। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही बंक मारते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, और सोचेंगे कि भाई मम्मी पापा सिफारिश कर देंगे, वहां जाके हाथ जोड़ेंगे कि मैम पास कर दीजिए, सर पास कर दीजिए, तो पास कर देंगे। ऐसा नहीं चलने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन काम होगा। जो आपके बच्चों को आता होगा वो लिख के आएगा, देन ही विल गेट द मार्क्स। हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूं कि मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड भाई फेल कर देगा बच्चों को, फेल किसी को भी नहीं करेगा। मतलब लोवेस्ट से लोवेस्ट मार्क्स दे देगा, फेल नहीं करने जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ऐसा मैं सोचता हूं, फिर से मैं कह रहा हूं। तो कहने का ये मतलब है कि आप अपने बच्चों को ये समझाइए कि बेटा
दुरुस्त तरीके से पढ़ो, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो अच्छे से आप समझो। रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बड़े बड़े स्कूल का नाम बना के, आपने बड़ी बड़ी बुक्स लगवा के, मोटी बुक्स लगवा के, और ठग लिया पेरेंट्स को। और पेरेंट्स को ठगने के बाद क्या किया आपने कि बुक्स तो पढ़ाई नहीं, बुक तो वही एनसीईआरटी के 10-5 क्वेश्चंस करवाते हैं, उसमें भी सिलेबस ड्रॉप करवाते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। दैट इज गुड एंड फाइन, दैट इट इज मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक बच्चे के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दैट इज गुड। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आप नहीं पढ़ाते। फिर लोग कहते हैं कि यार इससे बढ़िया पढ़ाई तो हम पिछले जमाने में जब हम पढ़ा करते थे तो सारी बेसिक चीजें आती हैं, अभी मुझे ग्रामर की सारी चीजें टिप्स पे याद है। पेरेंट्स सही कहते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम दे यूज टू फोकस ऑन द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ द एजुकेशन। जो बच्चों की जो बेसिक बुनियादी शिक्षा है उस पर फोकस करने की कोशिश की जाती थी। ऐसा नहीं कि भाई बड़ी बड़ी चीजें हम पढ़ाने लगे और छोटे चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं है, बस बच्चा रटते जा रहा है, बोझ तले दबा हुआ है। बच्चों को बिल्कुल बेसिक चीज समझाने की जरूरत है। सिलेबस को अभी दिखाऊंगा आपको तो लगेगा हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं हम। तो हम मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि बच्चों के बेसिक एजुकेशन पे काम कीजिए। स्कूल से पूछिए कि क्या बेसिक चीजें चल रही हैं। ग्रेड्स के चक्कर में आप मत पढ़ा कीजिए बेसिक चीजें। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि सिलेबस क्या है। और तैयारी करवाने का ये है कि भाई हम भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी तो मेरे चैनल से आप कर सकते हैं। मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी मैं खुद करवाऊंगा। 80 मार्क्स का प्रश्न क्वेश्चन आएगा, जिसमें 40, ऐसा बोर्ड ने कहा हुआ है, ऐसा मतलब देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 ही सब्जेक्टिव होंगे। और मतलब बिल्कुल सटीक से सिलेबस दिया हुआ है कि इस तरीके से आपको जवाब देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कैसे है। देखिए ये है हरियाणा बोर्ड। शुरू में मैंने लिखा था ना, ये हरियाणा बोर्ड है प्रधान, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो कुछ भी का मतलब, ये जो स्टेप उठाया है सरकार ने, इसका तो मैं स्वागत करना चाहूंगा। दैट इज अ रियली वेरी गुड थिंग। इनिशिएटिव उन्होंने बहुत बढ़िया लिया है कि भाई बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए, बच्चों का पेपर हम सेट करेंगे, तुम पढ़ाओ, प्रश्न पत्र हम ही सेट करेंगे। आप समझ रहे हैं कि मतलब आप बच्चों को बढ़िया से बढ़िया चीज बनाइए, पढ़ाइए, और हम जो बेसिक चीजें होती हैं हम वो पूछ के जांच लेंगे कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया है। अच्छी बात है कि नहीं है, पहले ये बताइए। हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही पूछ रहे हैं, तो पढ़ाया क्या, कैसे मतलब हम पहचान करेंगे कि हमारे बच्चे को नॉलेज है। तो ये काम बढ़िया भाई, आई रियली अप्रिशिएट दिस स्टेप ऑफ बोर्ड। तो कक्षा 8 बोर्ड एग्जाम होगा ही होगा, ये है हरियाणा शिक्षा बोर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है देख लीजिए, आपको मैं बता दूं कि यदि आप ना प्रश्न पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर्स, नहीं सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, अभी क्वेश्चन पेपर डिजाइन आया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 80 मार्क्स का होगा आपका पेपर, 80 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें से 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा एंड 40 मार्क्स का ही सब्जेक्टिव होगा एंड 20 मार्क्स का आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी, ठीक है। तो अच्छी बात है यार, बच्चे धांधली नहीं कर पाएंगे। ना बच्चा धांधली करेगा, ना स्कूल धांधली करेगा, ना टीचर्स धांधली करेंगे, ना पेरेंट्स धांधली करेंगे। सब धांधली करते हैं, मैं तो यही कहूंगा। अच्छे स्कूल है वो धांधली नहीं करते, बच्चों को बिल्कुल शराफत से बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, हर एक चीज बताते हैं। भाई तुम करवाओ पेपर चाहे हम करवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो अपने बच्चे की तैयारी करवा दी है जी, आओ जांच लो कि हमारे बच्चों को कितना आता है। तो पढ़ाई यही है, इसी तरीके से पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई की ऐसी ऐसी तैसी मत कीजिए आप लोग। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप सपोर्ट कीजिए ऐसी चीजों को। तो ये आपके सिलेबस तो वहां से डाउनलोड हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर अभी अपलोड नहीं हुआ था, सून इट इज गोइंग टू बी अपलोडेड। इसके बाद ये देख लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये कह रहा है दो स्कूल्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर 10th एंड 12th बोर्ड नीड नॉट फॉर रजिस्टर्ड देमसेल्व्स फॉर 8 क्लासेस। जिन्होंने कर लिया है, मतलब हरियाणा बोर्ड वालों को तो ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही करते आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरे इंग्लिश बोर्ड है, ICSE बोर्ड, ये लिखा हुआ है ना, BSE, ये तो हो जाएगा तुम्हारा। CBSE बोर्ड हो गया, CISE बोर्ड हो गया, और बतेरे बोर्ड है, ठीक है ना।
तो बोर्ड से कुछ नहीं होता, सारा चीज पढ़ाई से होता है। बुक आप कुछ भी पढ़ लीजिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस देख लीजिए, क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर चलते हैं हम लोग। मैथ्स का सिलेबस देखो बच्चों, मैथ्स की तैयारी हम करवाएंगे। मैथ्स की तैयारी कौन करवाएगा? प्रेम ज्ञान। मैथ्स की तैयारी कौन करवाएगा? प्रेम ज्ञान। और हम जो भी करवाते हैं धाकड़ तरीके से करवाते हैं, ठीक है ना, दोनों ही, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अच्छे मार्क्स आए तो। देखिए क्या है सिलेबस में, क्या है, पुस्तक का नाम, जो आपको बुक फॉलो करनी है, द बुक विच यू हैव टू फॉलो इज, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक यार ऑल ओवर इंडिया में चलती है। ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें कमीशन खाने के लिए जो स्कूल्स लगवा देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। बोर्ड ये कहता है कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ाओ, चाहे तुम कुछ भी पढ़ाओ, एनसीईआरटी की चीज आनी चाहिए। एससीईआरटी स्टेट बोर्ड वाली जो किताबें होती हैं। चलिए, क्या है, एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ द चैप्टर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सेशन 2021 एंड 22 हैव ऑलरेडी बीन कंटेन इन दिस चैप्टर्स। सब कुछ आएगा इसमें। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब इसने स्पेसिफाई किया हुआ है बच्चे, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है। देखो 1.1 आएगा और हटा दी गई है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस। 1.2 नहीं है, इसमें 2.1 और 2 आएगी, ये दोनों नहीं आएंगे। ये सब मतलब, ये आप देख लीजिए यहाँ से, हर एक चैप्टर के बारे में बताया गया है कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, अरे हम करवा देंगे यार, आप टेंशन ना लो ना। 1.5 महीने में, अरे सर 1.5 महीने में क्या, जब हमने कह दिया तो करवा देंगे तो करवा देंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको चैनल फॉलो करने की जरूरत है। रोजाना काम रोजाना करने की जरूरत है। अरे पहले से भी तो कुछ पढ़ा होगा आपने। तो ये देखिए, दीज आर द चैप्टर्स, और ये सारे जो चीजें हैं ये आएंगी, एंड दीज हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी डिलीट कर दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इंटरनल असेसमेंट के बारे में सुन लीजिए, क्या कह रहा है बोर्ड, क्या कह रहा है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट विल बी कैरी 20 मार्क्स एंड students will be assessed as per scheme assessment. Difference in weightage, the 20 marks will be scaled out। ठीक है ना, तो स्कीम बनाए गए कि भाई प्रैक्टिकल के इतने नंबर लगेंगे, इसके ऐसे नंबर लगेंगे, इसके ऐसे नंबर लगेंगे। तो उस तरीके से स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी आपके नंबर बनेंगे आपको जरूर दिया जाएगा, कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं छोड़े जाएंगे। ठीक है ना प्यार बच्चों। अब आ जाइए, मैथ्स का क्लियर हो गया ना बच्चों। देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक, ये देखो ऐसे यहाँ से 10-11 चैप्टर का यहाँ पे हो गया, उसके बाद नीचे का ये ले लीजिए, देखिए। ठीक है ना, अब बाकी मैंने बता दिया कहाँ पे जाना है आपको। BSEH साइड पे, हरियाणा बोर्ड की साइड पे जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है, शुरू में मैंने आपको बता दिया था। अब आ जाइए इंग्लिश के सिलेबस पे। इंग्लिश का सिलेबस तो बिल्कुल धांसू बना रखा है, मतलब यही होना चाहिए। दिस इज नोन एज एक वाइज डिसीजन लेना, कि भाई बुद्धिमता डिसीजन लिया हुआ है, चैप्टर से क्या करना है। चैप्टर तो हम पढ़ा ही रहे थे, चैप्टर तो बच्चे पढ़ ही रहे थे। चैप्टर नहीं, ग्रामर की नॉलेज चेक करना है भाई हमें, कि क्या बच्चे को ग्रामर आता है। ग्रामर आता है इट मीन सब कुछ आता है। कभी कभी पुराने विचार वाले व्यक्ति भी अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, और पुराने विचार तो नहीं कहूंगा मैं, दे आर वेरी स्कॉलर, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये देखिए सेक्शन बी है जो राइटिंग स्किल्स है, इसमें क्या आ रहा है आपका, पैराग्राफ राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, एप्लीकेशन राइटिंग आएगा। भाई बेसिक चीजें बच्चों को आती है कि नहीं। स्कूल में एसी आपका खराब हो गया है, बच्चों को एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल महोदय को लिख पाएंगे कि नहीं, दे हैव टू गेट देयर एसी रिपेयर्ड, लिख पाएंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से दे वांट टू चेक, बच्चे की फीस माफ करनी है, लिख पाएंगे कि नहीं। स्टोरी डेवलपमेंट, स्टोरी कैसे लिखना है, कि वंस देयर वाज अ प्राइम मिनिस्टर, ही वाज वेरी फेमस, तो लिख पाएंगे कि नहीं। तो दे वांट टू चेक द बेसिक नॉलेज। नोटिस राइटिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये नोटिस कैसे लिखते हैं, तो नोटिस राइटिंग का तो मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है। गो टू द चैनल। चैनल देखने का सिंपल सा ये तरीका है, यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब से पूछो प्रेम ज्ञान चैनल, वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको आ जाएगा ग्रामर, ग्रामर फॉर ऑल, ग्रामर फॉर ऑल। वहां पे ग्रामर का हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, चाहे आप कहीं किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे आप एसएससी बैंक आईएएस किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, यू विल गेट ऑल द ग्रामर टॉपिक इन दिस सेक्शन। ठीक है, इसके बाद पार्ट्स ऑफ द स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंसेस, आर्टिकल्स, रिपोर्टेड स्पीच,
ये सारे जो ग्रामर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है सब आएंगे, सब आएंगे और हम सब पढ़ाएंगे। बस आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और इसके बाद इंटरनल असेसमेंट ऑफ द 20 मार्क्स विल बी देयर। ये 20 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट। आगे बात समझ में। साइंस पे आ जाओ प्यारे बच्चों, साइंस पे आओ। साइंस पे आओ, ज्यादा मत घबराओ, केवल पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, काम खत्म। इसमें देखिए कैसे दिया हुआ है कि भाई बेसिक चीजें तो इसमें तो कुछ काटा भी नहीं है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा, फोर्थ चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, कंबशन एंड फ्लेम। तो इसमें देखिए बोर्ड जल्दी फैसला बोर्ड ने लिया है, तो इसका मतलब ये तो आप मान के चलिए कि टफ लेवल नहीं आएगा, बेसिक लेवल आएगा। बिल्कुल बेसिक, बच्चों को बेसिक मालूम होना चाहिए और फेल तो कोई भी नहीं होगा। तो बेसिक पढ़ाना स्टार्ट कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे प्यारे बच्चों बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। और पेरेंट्स बेसिक चीजें बच्चों से पूछिए, ज्यादा साइंटिस्ट अभी बनने की जरूरत नहीं है। संस्कृत, संस्कृत में देख लीजिए भाग क में पठन कौशल, लेखन कौशल, जिस प्रकार से ग्रामर इंग्लिश का सिलेबस था उसी तरीके से वर्ण संयोजन, संधि विच्छेद, प्रत्ययकरण, शब्द रूप, धातु रूप, पठ और चल, पठत पठत पठत, पठती पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा, सब याद करके रख लो। देखो 8th क्लास का अभी भी याद है। शब्द रूप, बालक, हमारी संस्कृत वाली मैम बहुत अच्छी थी, उनकी वजह से संस्कृत और ग्रामर, इंग्लिश वाली मैम भी बहुत अच्छी थी। ग्रामर और इंग्लिश में तो हमने कभी मार ही नहीं खाई। बेसिक चीजें सीखी है भाई। तो वह जाता है क्या, बताओ, तुम बता दो वह जाता है क्या होता है। अगर लड़का है तो स गच्छति, लड़की है तो सा गच्छति। सो सिंपल, सो सिंपल। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं का तुम बताओ क्या होगा। अहम, पटसी आएगा, पठामी आएगा, पठावा आएगा। अहम पठामी, हम पठामी ही आएगा ना, हाँ यही आएगा। चेक कर लेंगे संस्कृत के टीचर अगर देख रहे हैं तो। देन देयर इज द हिंदी सिलेबस। हिंदी सिलेबस में फिर से वही है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, सब कुछ ग्रामर आना चाहिए आपके बच्चों को। तो देखो ना कितना आसान है भाई, मेरी तरीके मेरे, मैं तो आसान ही कहूंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल आसान है यार, पढ़े बच्चा, सब कुछ पढ़े। उसको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, सब कुछ आना चाहिए उसको। बादल का अगर पूछ लिया कि भाई बादल का पर्यायवाची शब्द बताओ, तो आपको मालूम होना चाहिए। आकाश, बादल का आकाश होगा क्या, आकाश, नभ, गगन। तो देख लो किस तरीके से है। इसके बाद है संज्ञा सर्वनाम, सब कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है। मैं तो यही कहूंगा कि बस आप अपने आप पे फोकस कीजिए, बेसिक चीजों पे फोकस कीजिए। तो प्यारे बच्चों यही बताना था। सब चीज कवर कर लिया ना मैंने। मैंने क्या क्या उसमें लिखा हुआ था थंबनेल पे, आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करेंगे, कर लिया जी। उसके बाद मार्किंग स्कीम क्या होनी थी वो भी बता दिया जी। और उसके बाद और क्या था, क्या क्या पढ़े और कैसे पढ़े बता तो दी। तभी से तो यही बता रहा हूँ कि बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो। कैसे पढ़े, अपने टीचर